welcome back to my channel guys. I hope you all are doing well. So आज का ये सेशन है हम पेरेंट्स के लिए. Here I'm going to share my experiences that how did I tackle my kids tantrum and anger. So ये एक ऐसा एज ग्रुप है गाइस जो 3 से 5 साल और 6 साल के बच्चे होते हैं. खास करके इनमें गुस्सा बहुत आता है. अगर इनको इनकी मनपसंद की चीजें ना दिलाई जाए या फिर इनके मन के हिसाब से चीजें ना की जाए तो इन्हें गुस्सा बहुत आता है. सो इनके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके टैंट्रम्स को कैसे हैंडल किया जाए, ये पूरी बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ. सो आई होप बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे और आप में से बहुतों के बच्चे होंगे जो 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, अभी 6 इयर्स के होने वाले होंगे. एंड ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, तब हमें ये लगता है अच्छा क्या हम इतने पेशेंस था हमारे अंदर, क्योंकि रियल लाइफ में तो हमें लगता है कि हमारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है और हम 1-2 थप्पड़ तो लगा ही देंगे बच्चों को. बट क्या ये करेक्ट है कि बच्चा अगर कोई जिद करे और आपने उसको 2 थप्पड़ लगा करके उसको चुप करवा दिया? बच्चा अगर कोई जिद करे और अगर आपने कुछ अब्यूसिव उसके सामने वर्ड्स यूज कर दिए और वो चुप होकर के सहम करके आपके पास से चला जाए, तो ये एक बार खुद सोचिए क्या ये सही है. और अगर ये सही नहीं है, अगर सही होगा तो आपको बाद में इस चीज का बुरा नहीं लग रहा होगा. और अगर ये सही नहीं है तो फिर सही क्या है, सही क्या है और क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए ताकि आप उस एज ग्रुप में बच्चों के उन टैंट्रम्स को पूरा टेक ओवर, पूरा कंट्रोल ना करो बट कुछ हद तक आप उनको काबू जरूर कर पाओ. सबसे पहला तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब किसी चीज की जिद बच्चा कर रहा हो, किसी चीज की डिमांड कर रहा हो और आपको लगता हो कि नहीं आप वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते और उसके लिए बच्चा रो रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो किसी भी कॉर्नर पे घर के, तो आप उस समय क्या करें? कुछ पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, 2 थप्पड़ लगाते हैं, बच्चा चुप, वो भी उस रूम से निकल जाते हैं. बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, फिर बच्चा अपने आप चुप हो जा रहा है. कुछ चीजें गलत हो गई इसमें. वो ये है आपने बच्चे को हिट किया, मारा, उसको अब्यूज करना कहते हैं. अब आप बोलोगे कि हम भी तो पिटे हैं अपने बचपन में, हम भी तो अपने मम्मी पापा से मार खाए हैं, तो क्या हम बिगड़ गए? आप एक बार उस मोमेंट पे जा करके देखो जब आप जिद कर रहे होते थे और आपको उसके लिए थप्पड़ मिलता हो, आपको उस मोमेंट पे कैसा लगता था? मुझे उस मोमेंट पे लगता था कि काश मम्मी ने मुझे प्यार से बुला करके समझाया होता कि बेटा ये चीज अभी सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे. या फिर अगर उसने मुझे प्यार से बोला होता तो शायद मैं समझ गई होती. ये तो मेरी उस समय की अभी मैं बोल रही हूँ, पर मैंने उस समय क्या रिएक्ट किया होगा, मेरी मम्मी ने किस तरीके से उस चीज को लिया होगा, उनका उस समय का सिचुएशन क्या है, वो सब कुछ डिपेंड करता है. बट आज के टाइम में अगर मैं अपने आप को इस प्लेस पे रखूं और मेरा बच्चा इस तरीके से जिद कर रहा है तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली अपने पास बुलाती हूँ. मैं उससे पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो. वो बच्चा उतने ही आराम से आपको जवाब देगा. आप उतने ही पोलाइटली उसको बोलो नहीं बेटा ये अभी इस समय पॉसिबल नहीं है, बट आई प्रॉमिस कि मैं बाद में जरूर करूंगी. और आपको इस तरीके से जिद नहीं करनी चाहिए. जब आप उसको इतने प्यार से हैंडल करोगे वो आपसे कोई चीज कहने में झिझकेगा नहीं, वो बहुत आराम से आपसे अपनी चीजें शेयर करेगा. तो सबसे पहला टिप यही है कि जेंटली हैंडल योर किड्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड टिप. दूसरी ऐसी चीज आप क्या कर सकते हो जब बच्चा इस तरीके से जिद कर रहा हो, तो आपको उस सिचुएशन से अपने बच्चे को डेविएट करना है. डेविएट योर किड, डिस्ट्रैक्ट योर किड. अगर आपके पास पॉसिबल सिचुएशंस है, पॉसिबल सॉल्यूशंस है कि आप उसको कहीं एंगेज कर सकते हो, किसी एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हो, कोई एक चीज दे सकते हो, या फिर आप उसको बाहर घुमाने लेकर के जा सकते हो, या फिर आप उसके किसी फ्रेंड के पास उससे फोन पे बात करवा सकते हो, कोई उसके फेवरेट कार्टून चला सकते हो, तो इस तरीके से अपने बच्चे को डेविएट करें, ना कि उस पे चिल्लाएं, उसे डांटे, उसे धक्का दे. क्योंकि कई बारी बच्चों के साथ अगर हम इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तो वो उनके मन में बैठ जाता है और फिर वो आपको अपनी चीजें कहने से भी डरेंगे. और ऐसा नहीं है कि उनकी जिद कम हो जाएगी, उनकी जिद वैसी ही रहेगी. तो बच्चों को इमोशनली हैंडल करना बहुत जरूरी है. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो कि आप एज अ पेरेंट कर सकते हो,
जब दिन में ये चीजें हो चुकी हैं, आपने अपने बच्चों को हैंडल कर लिया है, या फिर कोई एक गलत एक्टिविटी, गलत हरकत, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके बच्चे ने किया हो, तुरंत उस मोमेंट पे उस पर चिल्लाना और डांटना ये चीज सही नहीं है। आपने उसको प्यार से हैंडल कर लिया, और जब रात में आपका और आपके बच्चे का मी टाइम हुआ करे, जब वो सोने जाता है, जब आप हाफ एन आवर 1 आवर उसके साथ स्पेंड करते हो, लाइट ऑफ करके उससे बातें करते हो, उसको कडल करते हो, उस समय आप उन टॉपिक्स पे उससे बात कर सकते हो कि बेटा आपने वो ऐसा क्यों किया था, नहीं करना चाहिए, या फिर देखो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस समय वो आपकी बात ना तो सिर्फ सुनेगा पर समझेगा भी, और अगले दिन आपको उसके बिहेवियर में चेंजेस जरूर दिखेंगे। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ ट्रिक है और मैं ये करती हूँ। मैं एक्चुअली अपने बच्चे को सुलाने के पहले आधे घंटे उसके साथ खेलती हूँ, उससे बातें करती हूँ, लाइट्स ऑफ करके कहानियां सुनाती हूँ उसको। हमने पूरे दिन में जो किया होता है उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, जिससे बच्चा चीजों को सीखता है और हेल्दी तरीके से लेता है। नंबर 4 जो कि आप कर सकते हो, अगर आपको पता है कि इस सिचुएशन में आपका बच्चा कोई टैंट्रम थ्रो करने वाला है, या अभी वो ये बदमाशी करेगा, या वो ये ऐसा रिएक्ट करने वाला है, क्यों ना हम उस सिचुएशन को पहले हैंडल कर लें। ये कैसे हो सकता है? अगर आपको पता है कि आपका बच्चा मे बी कोई आपके घर आता हो, या फिर उसके टॉयज टच कर रहा हो, या फिर कोई चीज उसको लेकर के चला जाएगा, उसके फ्रेंड्स उसके लेकर के चले जाएंगे, और वो उसके बाद रिएक्ट करेगा या उदास हो जाएगा, तो क्यों ना हम उस चीज को पहले हटा दें। क्यों ना हम उसके फ्रेंड्स को आने के पहले अपने बच्चे को समझाएं कि बेटा क्या हो गया, अगर आपकी उसने कोई एक चीज ले ली तो। आपको पता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपने उसके दिमाग में ये बातें पहले फीड की हैं, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड ही इज नॉट गोइंग टू शो टैंट्रम्स फॉर दैट। सो इस तरीके से आप उसके एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नॉट डू एंड दैट इज कि आप कभी अपने बच्चे को फिजिकली अब्यूज ना करें। फिजिकली अब्यूज करना क्या होता है? मार देना उसको थप्पड़ लगा देना, उसको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देना, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देना, उसको रो रहा है तो उसको घंटों रोने देना, ये कभी नहीं करना चाहिए। इससे आप उसके दोस्त नहीं बनोगे। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बन पाए तो डेफिनेटली आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपका बच्चा आपसे सारी चीजें शेयर कर पा रहा है पीसफुली, आपके साथ अपने सारी गलतियों को भी बता पा रहे हैं कि मम्मा आज मुझसे ये गलती हो गई, तो डेफिनेटली यू आर विनिंग एज अ पेरेंट, क्योंकि आपने अपने बच्चे के दिमाग में ये डर नहीं डाला कि ये हो जाएगा तो मुझे मार पड़ती। और अगर आपके बच्चे में ये डर नहीं है पर ये एहसास है कि मुझसे ये गलती हुई है, मम्मा को गुस्सा आ सकता है, डेफिनेटली वो ये चीज नहीं करेगा अगली बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज ना करें, उनके सामने किसी और से भी अब्यूजिव लैंग्वेजेस में बात ना करें। और हो जाता है कभी कभी, एज अ पेरेंट मुझसे भी होता है कि कभी कुछ शब्द मेरे ऐसे निकल जाते हैं, तो वो डेफिनेटली बच्चा वहां से सीख रहा है। उस केस में अगर आपका बच्चा रिकग्नाइज कर लेता है कि मम्मा ने ये वर्ड रॉन्ग बोली है, और अगर वो आपको बोलने आ रहा है, तो आप उसको ये जरूर सिखाएं कि बेटा अगर मम्मा कभी गलत है तो आप मम्मा को बोलोगे मम्मा आपने ये गलत वर्ड यूज किया एंड आई एम गोइंग टू से सॉरी फॉर दैट। तो आपके सॉरी बोलने से उसमें ये चीज जरूर आएगी कि वो भी सॉरी बोलेगा अगर वो गलतियां करता है तो, और उसको गलत और सही की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बच्चों के गुस्से को और टैंट्रम्स को हैंडल भी कर सकते हो, और उनमें चेंजेस भी लेकर के आ सकते हो, पॉजिटिव चेंजेस जिसको हम कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप मेरा ये सेशन YouTube पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और लाइक कर लो। एक नारी मेरा चैनल है, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो जरूर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।